हाय एवरीबॉडी, दिस इज सौरभ गुप्ता। मेरे चैनल कोको एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉवर्टी, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमें मान लो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है तो हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। पॉवर्टी को हटाएंगे तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी समान मिलनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये पॉवर्टी जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेसिस पे जो हमारी सरकारें होती हैं अपनी नीतियां बनाती है कि कैसे हम गरीबी हटा सकते हैं, फिर रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो पहले हमें पॉवर्टी को समझना पड़ेगा और इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, पॉवर्टी इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज पॉवर्टी, होती क्या है, कि पॉवर्टी किस कहते किसे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे व्हाट की क्या होती है। दूसरा देखेंगे कि पॉवर्टी को मेजर करने के जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो कितने, जैसे डेवलप्ड नेशन में कौन सा मेजरमेंट का मेथड यूज होता है और डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया लाइक कंट्री में कैसा मेजरमेंट मेथड यूज होता है। तीसरी चीज देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए, जो इंडिया में कमेटीज बनी रिगार्डिंग द पॉवर्टी, जो कमेटी बनी और उन्होंने अपने क्या क्या सजेशन दिए, कैसे कैसे हमें बिलो को अपनी बीपीएल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या मेथड होना चाहिए, ये सब जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उसको देखेंगे। फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इस मेथड में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या कमेटीज की रिकमेंडेशन थी वो देखेंगे। और फाइनली हम 2021 में एमपीआई पे शिफ्ट हुए, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। तो ये सब चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं और थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे के सारे टॉपिक इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं कि पॉवर्टी क्या है। देखो, ये तो देखा होगा कि मैं गरीब हूँ। ठीक है, तो क्या इसके कहने से ये गरीब हो गया? आप भी जानते हो गरीब वो नहीं है, शायद आप हो गरीब, क्योंकि वो तो अपना पैसा कमा रहा है और जो भी उसने अपनी वीडियो डाली उससे वो अमीर ही हुआ, वो गरीब नहीं है। उसने अपने फेमस होने के लिए दे दी। तो यही अब गरीबी की हम देखेंगे कि क्या होती है डेफिनेशन। देखो, पहली बात तो जो पॉवर्टी है उससे गुजर के किसी को भी जाना पड़ सकता है। अमीर से अमीर इंसान होगा वो भी पॉवर्टी से जा सकता है। स्थिति ऐसी आई, मान लो उसका बिजनेस डूब गया, कुछ हो गया, तो वो भी जा सकता है। तो ये क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि जो पुअर होने की एक स्टेट है, अवस्था है। ये एक क्या है, एक स्टेटस नहीं है कि हम तो खानदानी गरीब हैं, कोई एक स्टेटस नहीं है, ये एक अवस्था है और इस अवस्था को खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना, ये स्टेटस नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पॉवर्टी क्या है, इज अ सोशल स्टेट, एक सामाजिक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति, क्या है पॉवर्टी, क्या है गरीबी, एक सामाजिक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा वर्ग अपनी मूलभूत मतलब फंडामेंटल नीड्स, जो फंडामेंटल नीड्स है ना, उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो वही इंसान गरीब है। और फंडामेंटल नीड्स भी जो होती है हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी की फंडामेंटल नीड क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो किसी की तो ये फंडामेंटल नीड्स हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना हर किसी की फंडामेंटल नीड हो। जैसे आप लोगों की है, आपको सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत हेल्दी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक आपकी फंडामेंटल नीड में क्या सरकारी जॉब भी आ रही है। तो हो सकता है हर एक इंसान की फंडामेंटल नीड्स उसकी जो आपका फैमिली स्टेटस है या उस पर डिपेंड कर जाता है। तो फंडामेंटल नीड्स चेंज हो सकती है, लेकिन हमें तो एक पूरा क्या कहते हैं कंट्री के वाइज से देखना पड़ेगा। तो हमें कोई चीजें जनरलाइज लेके चलनी पड़ेंगी। तो वो आगे चीजें कैसे होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो यही हम आगे जाके देखते हैं। तो आप पॉवर्टी समझ गए होंगे क्या है, ये एक स्टेट है, नॉट अ स्टेटस। ठीक है, तो ये एक हैसियत वैसियत नहीं है, लेकिन ये एक स्टेट है जिससे किसी भी इंसान को गुजरना पड़ सकता है। जैसे अनिल अंबानी भी एक तरीके से गरीब बना, मतलब उसकी ऐसी स्थिति, हमारे लेवल का गरीब नहीं बना, लेकिन जो भी है उसकी ऐसी स्थिति हुई कि वो थोड़ा गरीब हो गया, तो वो भी एक गरीब है। ठीक है, किसी एंगल से, ये रिस्पेक्टिव एंगल से। तो ये क्या है कि एक तरीके से एक स्टेट है, लेकिन वो कोई गरीब से उठ के अमीर भी बन सकता है, तो उसकी स्टेटस चेंज भी हो सकता है, जो कि अपनी फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही क्या है, गरीबी है। हालांकि आप अंबानी के केस में लेना मत, क्योंकि फंडामेंटल नीड्स को मेरे हिसाब से पूरा कर लेगा। मैं एक आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि पॉवर्टी के टाइप, पॉवर्टी के कोई टाइप नहीं होते। मैंने क्या बोला, ये एक स्टेट है, तो इसमें ये बात ही खत्म हो जाती है। इसके टाइप पूछूंगा कि अच्छी गरीबी हो गई, थोड़ी कम गरीबी हो गई, गरीबी हो गई, हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि हम छोटे गरीब हैं, बड़े गरीब हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मेजरमेंट के टाइप हो सकते हैं कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। देखो, दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, तो रिलेटिव मेथड, एक होता है नॉन रिलेटिव मेथड। जो रिलेटिव मेथड होता है वो डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूरोप, अमेरिका, इन सब में यूज होता है। इसमें क्या होता है, देखो कि मान लो आप आप है, एक ए है, एक बी है, तो हम इनका रिलेटिव देखेंगे कि हो सकता है इस पे ज्यादा चीजें हों, रिसोर्सेज हों, इस पे कम रिसोर्सेज हों। तो ये क्या हुआ, इसके मुकाबले में अमीर हुआ, ये इसके मुकाबले में क्या हुआ,
और गरीब हुआ। तो यहाँ पे ये ठीक है रिलेटिव मेथड का यूज होता है डेवलप नेशन में। इसके मेथड इसको नापने के दो चीजें हैं, एक तो लॉरेंज कर्व, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लॉरेंज कर्व क्या होता है, इनइक्वालिटी किसी के मतलब जो भी लोग हैं स्टेट इनइक्वालिटी को नापता है, मतलब कि गरीबी को नापता है, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट। अब लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। अगली चीज देखते हैं नॉन रिलेटिव मेथड, ये कि डेवलपिंग नेशन में माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हम यूज करते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मेथड जैसे इंडिया में जो है नॉन रिलेटिव मेथड का यूज होता है, जैसे कि मान हम कह देंगे कि इसकी इनकम इतने से इनकम वाला कम गरीब हो गया, इससे इनकम वाला अमीर हो गया। लेकिन ये पहली बार में हमने यूज करा था, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये मेथड बहुत फ्लॉ है। जैसे हमने किसी की मान लो इनकम के हिसाब से गरीबी माप दी कि इसकी इनकम मान लो कि 5,000 रुपए से नीचे वाले सब बीपीएल होगा, उससे ऊपर वाले अमीर हो गए। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग खाली नाम के लिए जॉब करते हैं। जैसे मान लो खास करके लड़कियां हमारे समाज में, क्योंकि कोई किसी को आपको दिल पे मत लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ठीक है जो उनके, लेकिन वो घर से बहुत वेल्दी फैमिली से होती हैं, तो वो स्कूल में जाके टीचिंग करने लगती हैं। उनको वहाँ पे सैलरी 7-8 हज़ार रुपए होती है। तो हमने हमारे देश में देखा है कि जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है वो अमीर है, 10 से नीचे वाले गरीब। लेकिन हो सकता है वो 7,000 वाली लड़की के घर बहुत अच्छा बना हो, ठीक है, बहुत आलीशान बना हो, बहुत अमीर घर से हो, ठीक है, और लेकिन जो बंदा वहाँ पे 15,000 रुपए में जॉब कर रहा है वो उतने अच्छे घर से ना हो, ठीक है ना। तो दो लोग जो कलीग है, एक 7,000 में काम कर रहा है, एक 15,000 में काम कर रहा है। लगने पर हमें क्या लगा कि 15,000 वाला थोड़ा अमीर होगा और 7,000 वाली गरीब होगी, लेकिन हिसाब तो उल्टा ही निकला जब उसका घर देखा और उसकी प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, तो ये इनकम मेथड एक तरीके से परफेक्ट मेथड नहीं था, तो हम लोगों ने कंजम्पशन मेथड पे हम शिफ्ट हो गए थे। वो हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे यहाँ कमेटीज बनी और उन्होंने क्या क्या निर्णय दिए। तो देखिए पहले हम रिलेटिव मेथड को प्लॉट कर लेते हैं कि रिलेटिव मेथड मैंने आपको बताया कि ये डेवलपिंग नेशन में होता है, ठीक है, ये डेवलपिंग नेशंस में यूज होता है। अब देखो ये इसमें पहला मेथड है लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट। ये दोनों चीजें क्या है इसको आप समझते हैं। लॉरेंज कर्व क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें एक साइड तो हम किसी भी कंट्री की इनकम लेते हैं, किसी की कंट्री की इनकम मतलब कि आय ले ली हमने, और एक साइड में लेते हैं पॉपुलेशन, वहां पे उसकी पॉपुलेशन क्या है, और एक इसमें हम ये जो आप बोले आदर्श रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं आइडल लाइन। ठीक है, अब ये आदर्श रेखा क्या मतलब इतना है तो ना वो गरीब है ना वहां पे कुछ गरीबी नहीं है। ये अगर इस लाइन पर कोई कंट्री अप्लाई करती है तो वहां पे कोई गरीबी नहीं है, मतलब नो पॉवर्टी का केस है यहाँ पे। अब इससे नीचे जो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे तो अमीरी का केस है, इससे नीचे जाएंगे तो गरीबी। तो कोई भी कंट्री आदर्श लाइन को फॉलो तो करेगी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अभी इसके बाद कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है, तो ये आदर्श लाइन है, तो इंडिया यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इनकी गरीबी कितनी है, ये गरीबी है इनकी। तो ये क्या कहता है लॉरेंज कर्व, हमें बताता है इनइक्वालिटी को प्रदर्शित करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है हमारे देश के अंदर। लॉरेंज कर्व और साथ में गरीबी को बताता है। गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसी जो कर्व है ना ये लॉरेंज कर्व, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम एल्जेब्रिक फॉर्म में निकालते हैं। जैसे कि हम ये निकालते थे कि y बराबर mx करके एक लाइन जाती थी, ठीक है, तो हम इसको क्या हमने ये एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया गिनी कोफिशिएंट और ये क्या हो गया कर्व। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये कुछ नहीं, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, इसका ही क्या कहते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या निकालते हैं हम इसका, पहले हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट जी बराबर होता है एरिया, ये वाला एरिया जो भी गरीबी को लेकर था, टोटल ये पूरे का एरिया यहाँ से लेकर ये एरिया और बी एरिया। ठीक है, अब देखो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 में आती है। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है। मान लो हम 0 के जितने नजदीक हैं, हम वहां पे इनइक्वालिटी उतनी कम है, वहां पे गरीब लोग कम है, लेकिन हम 0 से जितना ऊपर जाते हैं उतनी वहां पे इनइक्वालिटी आती है। मतलब कि अगर किसी देश की 1 है तो वो क्या होगा, वहां पे मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा लोग गरीब हैं। तो हम 0 पे आते हैं तो ये क्या 0 पे है तो हमारा इक्वालिटी है। ठीक है, तो जैसे इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है कुछ 0.25 है, तो इसका मतलब ये नहीं 25% लोग गरीब है, इसका मतलब होता है कि 75% लोग गरीब है इंडिया में। हालांकि हम लोग इसको मानते नहीं क्योंकि हमारे अलग मेथड है, लेकिन हम ये रिलेटिव मेथड में हम विश्वास नहीं रखते, तो हमारे अलग मेथड है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं नॉन रिलेटिव मेथड। नॉन रिलेटिव मेथड मैंने आपको बताया ही कि जैसे कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि डेवलपिंग नेशंस हो गए, वहां पे हम यूज करते हैं इसको। सबसे पहले एफ बियॉन्ड ने कंजम्पशन मेथड के हिसाब से दिया था। और इसमें हेड काउंट रेशियो, जैसे कि नंबर ऑफ बीपीएल हाउस देखेंगे हम कितने हैं टोटल, जैसे एक कंट्री में कितने नंबर ऑफ बीपीएल हाउस हम काउंट कर लिए कि बीपीएल हमने एक माना बना दिया कि इतने से नीचे वाले बीपीएल होंगे, इतने से ऊपर वाले अपर पॉवर्टी में लाइन नहीं करेंगे। तो नंबर टोटल बीपीएल फैमिली अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कितने हैं। ठीक है, तो अब देखिए अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं, और आगे वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि मतलब आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं इस पूरे लेक्चर को लंबा खींचूंगा तो उसको कोई व्यू नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। आने वाले में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कमेटीज क्या हैं और क्या क्या इंडिया की हिस्ट्री रही है, और हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।